उसमें पूछिए, जानकार हासिल लीजिए, बड़ा पत्रकार बनिए। सब फजूल का बात, उसका आंदोलन, उसका टेका टेकी, उसमें हम जवाब नहीं। जो आंदोलन कर रहा है सफल विफल जायज नाजायज सरकार तय करेगी। जो आंदोलन कर रहा है उसे पूछिए, बाकी नहीं। उसमें नहीं। पीआरआई के मेंबर भी थे, ये आपका एक लिखा हुआ है, हम पढ़ के बताते हैं। झारखंड में अनुसूचित जनजातियां मुंडा, संथाल, उरांव, खड़िया हो के साथ जनजाति कुर्मी कबीला का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर सभी पहलुओं में समानता दर्शाता है। आप ही का लिखा हुआ। अच्छा, इसमें आप लिखे हैं, आप ही का लिखा हुआ तत्कालीन भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के नोटिफिकेशनों में कुर्मी जाति भी अनुसूचित जनजाति सूची में रही है। मौसम खराब है और बादल भी गरज रहा है और इस बीच में सूर्य सिंह बेसरा हमारे साथ हैं। मेरा सवाल कुर्मी आधारित है। जोहार, लोकल खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक खास मुद्दे पर जो चर्चा में है। इन दोनों कुर्मी समुदाय एसटी सूची में शामिल होना चाहता है और इसके लिए 20 सितंबर को रेल टेका आंदोलन करने जा रहा है। 3 स्टेट पे 100 से ज्यादा स्थानों पर यह आंदोलन दिखने वाला है और ये मामला, ये मांगे काफी पुरानी हैं और उनका ये मांग कितना जायज है ये हम जानेंगे। मेरे साथ सूर्य सिंह बेसरा है और इनका परिचय आज का नहीं, सालों पुराना है और ये कभी टीआरआई के मेंबर भी हुआ करते थे और इन्होंने इस पर रिसर्च भी किया है। बेसरा दा, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो, धन्यवाद। कुर्मी समुदाय एसटी सूची में शामिल होने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है और 20 तारीख को रेल टेका आंदोलन भी करने जा रहे हैं। कितना सही मानते हैं? मौलिक अधिकार संविधान में है, सही गलत पे नहीं। मेरे कहने से कोई एसटी होगा क्या? किसी के विरोध करने से नहीं होगा क्या? भारत का संविधान का क्वेश्चन पूछिए, भारत का संविधान का प्रियम्बल पूछिए और रिकॉर्ड कर दीजिए कि एक सांस में मैं प्रियम्बल पढ़ के बता दूंगा, इंग्लिश एंड हिंदी। उसके बाद भारत का संविधान जब बना 26 नवंबर 1949 को, उस समय जो अंगीकृत किया गया, उस समय संविधान बना अनुच्छेद 1 से लेके 395, उसमें सब भाषा, धर्म, कर्म, विधानसभा, राज्यपाल, राष्ट्रपति सब है। उसमें पूछिए, जानकार हासिल लीजिए, बड़ा पत्रकार बनिए। सब फजूल का बात, उसका आंदोलन, उसका टेका टेकी, उसमें हम जवाब नहीं। जो आंदोलन कर रहा है सफल विफल जायज नाजायज सरकार तय करेगी। जो आंदोलन कर रहा है उसे पूछिए, बाकी नहीं। उसमें नहीं। पीआरआई के मेंबर भी थे, ये आपका एक लिखा हुआ है, हम पढ़ के बताते हैं। झारखंड में अनुसूचित जनजातियां मुंडा, संथाल, उरांव, खड़िया हो के साथ जनजाति कुर्मी कबीला का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर सभी पहलुओं में समानता दर्शाता है। आप ही का लिखा हुआ है ये सर। 1913 में उस समय शीतकालीन राजधानी होता शिमला, ब्रिटिश जमाने में। उसका नोटिफिकेशन नंबर 550। आपने जो सवाल पूछा, मेरी आवाज 50 साल से वैसे ही रहा है। ज्यादा विलंब मत कीजिए, यहाँ भी और कुछ हो सकता है, आंधी तूफान। क्योंकि मैं वो आवाज बुलंद किया, नहीं तो आप समझ लीजिए मैं पैदा नहीं होता है, आजसू नहीं बनाता है। तो मरांग के जयपाल सिंह झारखंड को अलग नहीं दिया सरकार। बहुत आदमी झारखंड को देख भी नहीं सका, मैं देख रहा हूँ अलग रास्ते होते हुए। टीआरआई के मेंबर था उस समय मैं, बाबूलाल मरांडी, उस समय पहला झारखंड के मुख्यमंत्री थे। और टीआरआई का मेंबर हम थे जरूर, लेकिन मैं सबसे बड़ी था कि ट्राइबल एडवाइजर, टीएसी मेंबर थे हम। ठीक है, तो इसी नाते मैं पढ़ाई में, लिखाई में, अध्ययन में, रिसर्च में, किताब भी लेखन कई किया है। इन मुद्दों को लेकर के जहाँ तक मेरे जानकारी है कि 1913 में शिमला में नोटिफिकेशन के तहत 13 जाति को एबोरिजिनल सूची बनाया गया। इसमें संताल, हो, मुंडा और उसमें कुर्मी भी था और 13। 1931 के जनगणना में इनका
तक था, और बाद में भारत देश आजाद होने के बाद एसटी एससी ओबीसी का रीमोडिफिकेशन होता है, उसमें सूची में आदमी का नाम बढ़ता है, लेकिन तब 1950 का रीमोडिफिकेशन एसटी एससी सूची से कुर्मी जो है ना हट जाता है। ये उनकी दस्तावेजी बात बता रहा हूँ। बाकी जो मांग कर रहा फिर से रीशेड्यूलिंग का, इसका संविधान में आपको एसटी एससी में जाना, चूंकि एसटी का कोई दावा करता है तो संविधान के अनुच्छेद 342 में लिखा हुआ है, उसमें रह सकता है, उसमें हट सकता है। इसका पूरा अधिकार ना तो गवर्नर को है, पूरा अधिकार ना तो राज्य सरकार के है, और ना तो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट उनके दावे को वो रिसर्च करके रिपोर्ट भेज सकता है, और राज्य सरकार थ्रू गवर्नर उसको केंद्र को भेज सकता है। केंद्र पहले जो है जनजाति आयोग का चेयरमैन के वहां लाएगा, उसके मापदंड में आता है कि नहीं, और बाद में वो रेफर केंद्र सरकार को करता है। अगर उचित समझेंगे कि इसको एसटी एससी बनाया जाएगा, कैबिनेट में फैसला होता है, और फिर उसको संविधान संशोधन के लिए 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होता है। सामान्य स्थिति में ये नहीं होता है, 2/3 मेजोरिटी की जरूरत है संविधान संशोधन का। ऐसे परिस्थिति में कई संवैधानिक प्रक्रिया में गुजरना पड़ता है, और तब जाके लोकसभा राज्यसभा में पारित होता है, अंततः होगा। मेरा कहना है कि एसटी को, एससी को, ओबीसी को कोई भी मौलिक अधिकार है आंदोलन करने का। टांग अड़ाना, किसी भी टांग अड़ाना सामाजिक समरसता को बिगाड़ना होता है। इसलिए बात जानना चाहें, जब अलग राज्य के लिए आप लड़े थे, झारखंड अलग राज्य गठन होना था, तब आप लोग झारखंड को एक आदिवासी राज्य बनाने की ओर अग्रसर हुए थे, जिसमें 50% से ज्यादा आदिवासी अगर इसमें होते हैं जनसंख्या में, तो इसको आदिवासी राज्य घोषित किया जा सकता है। तो इसके लिए आप क्या प्रयास किए थे, और इसमें कुर्मी एसटी को लेकर क्या कुछ वहां पर आप लोग प्रयास किए थे, क्या हुआ था? मैं कई किताब लिखा हूँ। मैं अभी मुंह में जो जुबान है, जो मस्तिष्क में मेरा है, वंस असम वाज सिंगल स्टेट्स, नाउ बिकम 7 सिस्टर्स। मैं नागालैंड गया हूँ, मणिपुर गया हूँ, त्रिपुरा गया हूँ। नागालैंड में टोटल 60 विधानसभा सीट है, एक एंग्लो इंडियन और बाकी 59 टोटल एसटी। मतलब वहां का पॉपुलेशन 90% है, उसको ट्राइबल स्टेट बोलता है। अब ये झारखंड बिहार से अलग हुआ, जहां का आदिवासी पॉपुलेशन आपका अभी के समय में मान लो 26 मान लिया, और 81 में उनका एमएलए सीट रिजर्व 28, 50% भी आप नहीं है रिजर्व सीट, पॉपुलेशन 50 भी नहीं है। ये नाम के वास्ते आप ट्राइबल स्टेट बोल दोगे, आदिवासी चीफ मिनिस्टर हो गया तो ट्राइबल स्टेट नहीं होता है। तो मामला ये है कि बृहद झारखंड जब तक नहीं बनेगा और पॉपुलेशन जब तक 50% से ज्यादा नहीं होगा, तो झारखंड कभी भी ग्रेटर झारखंड, बेटर झारखंड नहीं हो सकता है, ट्राइबल स्टेट नहीं बन सकता। इसीलिए आज के नौजवान छोकरा छोकरी जो भी भौंक रहा है, उसको बोलेंगे पहले भारत का संविधान पढ़ो। रेल लाइन बिना पटरी का चल नहीं सकता, भारत का संविधान के बिना देश चल नहीं सकता है। इसीलिए भारत का संविधान में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट दिया गया है। आप कोनो चीज मांग कीजिए, संविधान के दायरे में मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर मान लिया जाए उस समय सारे बिहारी एक होते तो झारखंड तो अलग होने नहीं देता है। अगर लालू बोल दिया मेरे लाश पर झारखंड बनेगा और उसी में सारे बिहारी एक हो जाते, तो सूर सिंह बेसरा का जो वज्रपात हो रहा है, जो आवाज कर रहा है, वैसे बम विस्फोट करने के बाद भी झारखंड अलग नहीं होता। मतलब विरोध के बावजूद भी झारखंड अलग हुआ। आगरा का विरोध के बावजूद पिछड़ों को मंडल कमीशन लागू हुआ ना। तो मामला ये है बाबा, विरोध किसी का मत करो, अपना मांग को मांगो, कदम बढ़ाओ, आदिवासियत का बचाने के लिए आप आंदोलन करो। झारखंड जब अलग हुआ था तब शुरुआत में अर्जुन मुंडा कल्याण मंत्री थे, तब उन्होंने कोशिश किया था कुर्मियों को एसटी सूची में शामिल होने के लिए, और टीएसी को भी रिपोर्ट बनाने के लिए कहा था। तब क्या हुआ था जो नहीं हो पाया? हमको उतना मालूम नहीं है, लेकिन मैं वो जानता हूँ कि अर्जुन मुंडा जब सेंट्रल में कल्याण मंत्री थे, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, तो तमड़िया जाति पिछड़ी जाति थे, तमड़िया को एसटी बनाने वाला आज तो एमएलए भी नहीं, एमपी भी नहीं है अर्जुन मुंडा। तमड़िया कैसे एसटी बन गया, झारखंड का तमड़िया? 2001 में आप जनजातीय परामर्श परिषद के मेंबर थे। हाँ जी, आपको पूरा याद होना चाहिए, सारा मालूम है। बताइए ना। अरे भाई, प्रोसेस है, TRI ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है,
टीएसी भी उसका भी सीमित है। केवल टीएसी में सुझाव दे सकते हैं, आपका अनुशंसा से कानून नहीं बनेगा, वो परामर्शदात्री परिषद है। ओनली एडवाइजरी काउंसिल नॉट डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। टीएसी में केवल सुझाव दे सकते हैं सरकार को, 5th शेड्यूल के मामले में वो राज्यपाल रिपोर्ट करता है, वो सारा चीज मालूम है, नियम कानून। आप मेन मुद्दा में आइए, लेकिन अभी जो देख रहे हैं मुद्दा ये है, भारत का संविधान में ऐसा प्रोविजन है, संविधान के आर्टिकल 340 में पिछड़ू जाति को शामिल करना हटाना उसमें अधिकार है। उसके बाद शेड्यूल कास्ट जो बनना चाहेगा या हटेगा, उसमें अनुच्छेद जो है ना 341 है, और किसी को एसटी में जाना होगा तो 342 में दरवाजा खटखटाना होगा, और टीआरआई से लेके केंद्र सरकार के मर्जी पे डिसीजन पे होगा, किसी का विरोध और बेसरा का समर्थन से नहीं होगा। अच्छा, इसमें आप लिखे हैं, आप ही का लिखा हुआ होगा तत्कालीन भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के नोटिफिकेशनों में कुर्मी जाति भी अनुसूचित जनजाति सूची में रही है। मौसम खराब है और बादल भी गरज रहा है, और इस बीच में सूर्य सिंह बेसरा हमारे साथ हैं। मेरा सवाल कुर्मी आधारित है, क्योंकि रेल डे का आंदोलन उसी के लिए हो रहा है सर। मैं अभी नहीं दे सकता हूँ, केवल कुर्मी आधारित आदिवासी विवादित मामले में मैं मेरे मुंह में ताला लगा दिया, आगे नहीं खुल सकता है। चलिए, ये इनका रिपोर्ट है, लेकिन अभी बोलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि ये 25 साल की पहले की ये रिपोर्ट है, तब ये कुर्मियों के पक्ष में इनका भावना था, लेकिन 25 साल के बाद वो भाव बदल गया है। वो भाव ठीक है, तमाम विषयों में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट जरूर करिए।